हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है, मार्केट रिस्की है तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो है यूएसए। तो यूएस में जो सीएफटीसी है, यहाँ पर जो कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन जो है यूएस की, तो उन्होंने बोला है कि जितनी भी क्रिप्टो मार्केट है उसके रिलेटेड जितना भी काम होगा उस सभी को सीएफटीसी जो है वो देखेगी। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला है कि उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ज्यादातर जो डिजिटल एसेट्स हैं वो कमोडिटीज की कैटेगरी में आते हैं। अगर वहीं बात करी जाए एसईसी की, तो एसईसी इसको क्लेम कर चुका है कि ज्यादातर जो डिजिटल एसेट्स हैं वो सिक्योरिटीज हैं और वो इसमें डील करते हैं। लेकिन यहाँ पर सीएफटीसी जो है उसने अब बोला है कि भाई ज्यादातर जो हैं वो कमोडिटीज हैं। तो कमोडिटीज अगर हैं तो यहाँ पर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। कमोडिटी एज अ गोल्ड जो है वो भी एक कमोडिटी आता है। तो उसी तरीके से अगर क्रिप्टो एसेट्स को, डिजिटल एसेट्स को भी कमोडिटी देखा जाएगा तो यहाँ पर बेटर तरीके से उसके अगेंस्ट में रेगुलेशन जो है वो बनकर आ सकती हैं। और ये एक पॉजिटिव जो अप्रोच है वो देखी जा सकती है क्रिप्टो के रिलेटेड। तो डिजिटल एसेट की जितनी भी मार्केट है, अगर उसको कमोडिटीज की तरफ से देखा जाए तो ये काफी बढ़िया है क्रिप्टो की इकोनॉमी के लिए भी और क्रिप्टो की इंडस्ट्री के लिए भी। अगली न्यूज की बात करी जाए तो यूएस का ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, उन्होंने एक नेटवर्क ऑफ 150 यहाँ पर अपने फेडरल प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनका एक नेटवर्क जो है वो बना लिया है पूरे यूएस के अंदर। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो नेटवर्क है ये यहाँ पर उसको यूटिलाइज किया जाएगा कि भाई वो जितना भी क्रिमिनल यूज ऑफ क्रिप्टो होता है उसको यहाँ पर देखा जाएगा। उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये जो 150 प्रोसिक्यूटर्स होंगे ये लड़ेंगे। दैट मीन्स कि वो हर तरीके से हेल्प करेंगे यूएस के लोगों की कि भाई कोई भी यहाँ पर फ्रॉड के उसमें फ्रॉड केसेस में यहाँ पर अपना पैसा जो है वो ना गवा दे। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी मनी को और अपनी इन्वेस्टमेंट को ना गवा दें। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ये जो पूरा उनका नेटवर्क रहेगा प्रोसिक्यूटर्स का, ये इस चीज़ को देखेंगे और उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो इलीगल क्रिमिनल यूज होगा क्रिप्टो का उसके अगेंस्ट में लोगों को यहाँ पर मदद करेंगे। अगली न्यूज़ यहाँ पर बिटफार्म की है। बिटफार्म ने जो अपना बिटकॉइन का मेगा फार्म ऑपरेशन जो अर्जेंटीना में उन्होंने स्टार्ट करने के लिए बोला था, तो उनका वो जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी फिलहाल के लिए 10 मेगावाट की जो एनर्जी है, माइनिंग पावर है, उसके साथ यहाँ पर उनकी जो माइनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है वहां पर। लेकिन उनका प्लान है कि इन फ्यूचर यहाँ पर वो 50 मेगावाट तक की जो फैसिलिटी है यहाँ पर वो कंट्रीब्यूट करेगा। 50 मेगावाट की माइनिंग जो है उसको कंट्रीब्यूट करेगा उनके पूरा जो उनका माइनिंग गोल है 2023 का उसमें। तो आगे चलकर यहाँ पर इससे वो और ज्यादा पावर जनरेट करके ज्यादा माइनिंग जो है उसको करने की प्लान कर रहे हैं। अगली न्यूज यहाँ पर वेब3 टेक्नोलॉजी एक फर्म है वर्चुअल नेशन बिल्डर्स, तो उन्होंने यहाँ पर साउथ अफ्रीका का जो पहला प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो था सेफ कॉइन, तो उसको यहाँ पर उन्होंने अक्वायर कर लिया है। तो उन्होंने पूरा ओवरटेक यहाँ पर इस कंपनी को कर लिया। और अब अगर बात करी जाए तो सेफ कॉइन अभी तक सिर्फ एक ही इंटरनेशनल जो एक्सचेंज है उसके ऊपर लिस्टेड था। लेकिन अब ये जो फर्म है वर्चुअल नेशन बिल्डर्स, तो इनकी अपनी एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, तो जिसके ऊपर ये काउरी जो इनका एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है और उनके और टाई अप्स हैं बाकी के जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के साथ। तो अब यहाँ पर प्लान आउट किया जा रहा है कि जो साफ कॉइन है उसको मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर जो है उसको लिस्ट डाउन किया जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें ये जो कॉइन है ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में अभी लिस्टेड था, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कॉइन है तो साउथ अफ्रीकन एक्सचेंज के ऊपर ही अभी फिलहाल में लिस्टेड था। नो डाउट एक्सचेंज इंटरनेशनल थी लेकिन लिस्टेड वो सिर्फ साउथ अफ्रीकन कंट्री के लिए था। लेकिन अब यहाँ पर इसको एक्सपैंड करके इंटरनेशनल जो एक्सचेंजेस है बाकी भी उनके ऊपर लेकर आने का पूरा प्लान आउट है यहाँ पर एक्वायर के बाद कंपनी का। अगली न्यूज की बात करें तो यूके के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने वार्न किया है एफटीएक्स एक्सचेंज को कि वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज यहाँ पर अपनी क्रिप्टो के रिलेटेड, जिसको कि वो अभी भी ऑथराइज नहीं है जिसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। वो सारी सर्विसेज वो एफटीएक्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है यूके के सिटीजन को। तो उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए और एफटीएक्स को यहाँ पर वार्निंग जो है वो इशू हो चुकी है। अगली न्यूज वो भी एफटीएक्स की है। तो एफटीएक्स ने जो एफटीएक्स यूरोप जो उसकी डिवीजन है, तो उसको यहाँ पर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फर्म की तरफ से यहाँ पर लाइसेंस जो है वो मिल चुका है, इन्वेस्टमेंट फर्म का लाइसेंस जो है वो मिल चुका है। तो अब यहाँ पर वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं एटलीस्ट यूरोप जो रीजन है उसके अंदर। तो अब यहाँ पर एफटीएक्स जो है उनका कहना है कि वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ में वो साथ में अपना जो लाइसेंस अप्रूवल है उसको भी लेकर चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम पर यहाँ पर
और भी लाइसेंस अप्रूवल जो है एफटीएक्स की तरफ से वो देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये न्यूज़ है हमारे पास, और ये आज की न्यूज़ अपडेट आपके लिए अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाइए। तो मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।